हेलो। नमस्कार साथियों। मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का 21 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज कौन सी? हिंदी। साथियों, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, विज्ञान और आपका प्रथम शिफ्ट का जो पेपर है उसे हम इस वीडियो बना चुके हैं। आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, गद्यांश में आपको हिंदी में के पेपर में आपको एक गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन देने होते हैं और इसमें एक पद्यांश पूछा जाता है, जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये गद्यांश दे रखा है आपको। गद्यांश पढ़िए, आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है अप्रत्याशित का संधि विच्छेद क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अप्रत्यय प्लस आशित। अप्रत्याशित का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें पूछा है खनन का उत्पत्ति खनन का तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, खनन का तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी खान से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है धूल बढ़ने के अप्रत्याशित कारणों में शामिल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 93 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मरुस्थलों से गुजरने वाले तूफान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड की क्या भूमिका बनाई गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कारखानों में प्रदूषण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है जैविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 95 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जैविक प्लस एक। इसमें एक प्रत्यय है और मूल शब्द है जैव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक तैरते हैं, उपयुक्त कारक का प्रकार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संप्रयुक्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है तैरते रहते हैं पद क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आकस्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है गद्यांश से उद्धत निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, इसमें से एक भाग में अशुद्धि है, इसे पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी प्रकृति के कार्यों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है किसके कण वातावरण में काफी समय तक तैरते रहते हैं।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अमोनिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों गद्यांश पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें 1 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन थे। अब पद्यांश आएगा, जिसमें पद्यांश को पढ़कर आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होंगे। ये आपके सामने पद्यांश है, जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होंगे। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, नीचे पद्यांश दे रखा है, ये पद्यांश आपको पढ़ना है। ये पद्यांश को पढ़ने के बाद में नीचे 100वां क्वेश्चन दे रखा है। 100 में पूछा है, कविता किसे संबोधित है? कविता किसे संबोधित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्योति को। 100 का तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्योति को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें पूछा है, अंधकार में तुम बन जाना सूर्य, सूर्य सा जलते रहना। और उपयुक्त पंक्ति में उपयुक्त अलंकार है, अंधकार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यमक अनप्रास है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है, किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है, नन्हे नन्हे दीप पद किस कारक में है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संबोधन कारक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है, अंधियारा और अंधकार शब्द है परस्पर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 104 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विपरीतार्थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है, बहुत कठिन चाहे लगता है हो, किस काम के लिए ऐसा कहा गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 105 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जलते रहने का पुण्य काम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों पद्यांश के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, आगे 106 में क्वेश्चन से आगे करते हैं। नीचे 106वां क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें खालिस्तान भरने हैं, 2 खालिस्तान दे रखे हैं। इसमें पूछा है, सभी भाषाओं में खालिस्तान और फिर खालिस्तान ध्वनियों एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी व्यंजनिक स्वरीय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के खालिस्तान, फिर दूसरा स्थान है खालिस्तान से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पहले खालिस्तान की जगह पाएगा उपतंत्रों और दूसरे खालिस्तान की जगह पाएगा ध्वनियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा गया है, खालिस्तान भरना है आपको। हिंदी हमारी खालिस्तान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा?
साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय भाषा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है, पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है, परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व खाली स्थान का किसी भी विधि से मापन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खाली स्थान की जगह पाएगा साहित्य, यानी परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व साहित्य का किसी भी विधि से मापन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है, पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों में सदा दूसरों की बातें सुनने की आदत का विकास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिक उच्चारणगत त्रुटियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। साथ ही 115 में पूछा है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय खाली स्थान पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, खाली स्थान की जगह पाएगा अलंकारिक भाषा प्रयोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है, रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है, यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पूर्णतः असत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है, बच्चों के पढ़ने लिखने में खाली स्थान सर्वाधिक सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बाल साहित्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भूजल परीक्षाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 120।
120 में पूछा है एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 120 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी समय की पाबंदी। साथियों सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।